लाएंगे, उसका बाप बोलता है हम तीसरा शादी करा देंगे। एगो आओ उसको 13 साल के बेटा है, वो तो पहली वाली छोड़ के चल गई, हम तो दूसरी वाली। तुमको भी मारते हैं? हाँ। तुम पापा कुछ बोलते नहीं कि हमको क्यों मारते हैं? तो बोलते हैं तुम माँ के पीछे लोगे। कभी उसको मारता है, कभी उसको मारता है, कभी उसको मारता है, कभी उसको मारता। अपना बेचारी खाएगा कमाएगा, अभी भाई बाप जिंदा है, अपना रास्ता भी देखा। हम लोग पर केस कर दिया है कि मतलब 2 लाख रुपया लेके भाग गया। बहन को हमारा रात में ये लोग को घर से बाहर कर दिया। बोला एगो पलंग दिए हम अभी, तो पलंग दिए सर, तो बोला कि अपना पलंग निकालो, अपना पैसा दो। वही बात लगी, हमको 2 महीना तक मारा ही मर्दाना, घर में बंद करके, मुंह में कपड़ा कोच करके पैर बांध देता था। उसका बाप भी मारता था, बेटा भी मारता था, दोनों मिल के हमको मारा। मामला एक आया है कि एक पति जो है पत्नी को मारपीट बराबर करते रहती है। क्या मामला है उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों मारपीट करते रहते हैं। 3 बच्चा भी साथ में है, 3 बच्चे भी बावजूद भी इसके साथ मारपीट करते रहते हैं। हम पूरी घटना के बारे में हम जानकारी लेंगे कि क्या इनके साथ क्या घटना हुई है, कैसे क्या हुआ है। देखिए एक ही महिला है, आइए अंदर आइए, इधर दिखाइए। देखिए 3 बच्चा है, यही महिला है और इनके साथ बराबर जो है मारपीट का घटना करते रहते हैं। यदि इनके मैके वाले जाते हैं तो उनके साथ भी मारपीट करते रहते हैं। ये घटना जो है पटना में रहते हैं इनके पति, जो डाब जो बेचते हैं पानी उसका, और पटना सिटी में बेचते हैं। तो उनके यहाँ जाते हैं तो मारपीट बराबर करते रहते हैं। कई जगह थाना में कई जगह गए हैं, लेकिन आज अभी यहाँ महिला हेल्पलाइन में पहुँचे हैं। क्या मामला है, क्यों मारपीट करते रहते हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या पूरी घटना हुई इनके साथ। आगे आइए थोड़ा सा बताइए, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई है? हमेशा मारते पीटते रहता है, थोड़ा थोड़ा बात लगी भी, जैसे फैमिली में तो होता ही रहता है सबसे लड़ाई झगड़ा, मगर जीरी जीरी बात लगी पूरा गुस्सा मेरे पे ही उतार देता है। आज से नहीं, 9 साल से हम इससे परेशान हुए हैं एकदम। और वो तो हो गया, 3 बच्चा को पढ़ाना लिखाना, कभी भी नहीं कि आगे बाल बच्चा के बड़ा भी मेरा हो गया, एक 6 साल का, एक 7 साल का, एक 9 साल का है। अभी भी चांस नहीं, बार बार उसको देते हैं कि आप सुधर जाएगा, मगर सुधरता ही नहीं है। और घर ही आज यहाँ तो कल वहाँ परसों वहाँ किराया लेगी, बोलेंगे तो किराया नहीं देता। और खाने पीने के लिए तो बात की बात है, सबका घर में थोड़ा बहुत होता है, मगर कभी कभी ना, मगर 15 दिन पर हमेशा टॉर्चर करना, मांग के ला के दो। हाल फिलहाल अभी इधर दिए बंधन बैंक से उठा करके पैसा, उसमें भी किस्ती नहीं भर रहे हैं, कहते ला के दे पैसा फिर तब भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। जैसे उनको आदत लग गया है कि ऐसे करते हैं तो पैसा तो मांग के ला के देवे करती है। बाहर लेके गए कमाने के लिए तो वहाँ से भी कितना लेके भागा बाप बेटा, ये भी मैटर नहीं मालूम है, मगर टॉर्चर तो अगला आदमी को कर रहा है ना कि हमको इतना पैसा दो। वही बात लगी, हमको 2 महीना तक मारा ही मर्दाना, घर में बंद करके, मुंह में कपड़ा कोच करके पैर बांध देता था। उसका बाप भी मारता था, बेटा भी मारता था, दोनों मिल के हमको मारता था। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? नारियल पानी है, पहले तो चूड़ी बेचते थे, अभी नारियल पानी बेच रहा है पटना चौक सिटी पे। कहाँ? पटना सिटी पे। तो अभी कब शादी हुआ था? 9 साल पहले हुआ था, 2014 में हुआ है। 3 बच्चा भी आपका? हाँ 3 बच्चा भी है मेरे। फिर भी आपके साथ ये घटना करते रहते हैं? हमेशा आज से नहीं भी हम बोलते हैं कि नहीं, भाई लोग बोलता है कि बार बार ऐसे करता है, उससे बढ़िया क्यों जाएंगे उसके पास, मगर अब सोचते हैं कि चांस देते हैं, अब सुधर जाएगा, मगर सुधरने का चांस नहीं। बोलता आज ही मौक को लाएंगे, कल मौक को लाएंगे। उसका बाप बोलता है हम तीसरा शादी करा देंगे। एगो आओ उसको 13 साल के बेटा है, वो तो पहली वाली छोड़ के चल गई, हम तो दूसरी वाली है, मगर मेरे साथ में भी वैसे ही कर रहा है, बढ़िया से रखता भी नहीं है और टॉर्चर हमेशा करते रहता है। पहले ही शादी हुआ था तो आप दूसरे वाले में हैं? हाँ हम दूसरा है। पहले शादी वाले कहाँ हुआ था? उड़ीसा हुआ था। क्या फिर उनको क्या हुआ? उसको भी मारता पीटता था, तो इसके लिए वो छोड़ के चली गई, हमेशा मारता पीटता रहता था उसको। अच्छा, तो क्या मतलब बस नारियल पानी का बेचने के अलावा और भी कुछ करते हैं क्या? बहुत कुछ, जैसे कोई भी बिजनेस हुआ सब अलग अलग चेंज करके बेचते हैं। पहले अलग अलग, पहले एयरिंग बेचता था, एयरिंग से चूड़ी पर आ गया, चूड़ी से छोड़ करके अभी चूड़ी में पेट नहीं पला रहा था, तब बोले कि चलिए दूसरा काम कीजिएगा। मेरा बहन बोली कि ये चीज़ से नहीं पेट भरा रहा है तो चलो हम पैसा हम दिलवा देते हैं, उससे तुम्हारा बाल बच्चा का सबका पोषण हो जाएगा। पैसा ला के दिए, नारियल पानी खोलवा दिए,
फिर वही हाल हो गया, फिर बढ़िया से नहीं रख रहा है, फिर बाल बच्चा को मारना पीटना, यही हाल है हमेशा। इन्हें कि घर का भी सामान कुछ भी नहीं आपको दिखेगा घर में सामान। बच्चों के साथ भी मारपीट करते बच्चा को भी मारता है, हमको जिसे मारने पीटने लगता है बेहोश कर करके, तो बच्चा लोग छोड़ाने आता है तो बच्चा को भी जैसे तैसे करके मारता पीटता। हैं। क्या नाम है बाबू? पीयूष। क्या करते हैं पापा? मारपीट करते हैं? इधर देखो, उधर देखो। क्या नाम है तुम्हारा? गौरी। बोलो, मम्मी को मारते हैं पापा? हाँ, क्यों मारते हैं? कुछ गलती नहीं करती फिर भी मारते पापा। अच्छा, फिर तुमको भी मारते हैं? हाँ, तुम पापा कुछ बोलते नहीं कि हमको क्यों मारते हैं? तो बोलते हैं तुम माँ के पीछे लोगी, भागो यहाँ से। अच्छा, माँ के पीछे नहीं लोगे तो मारेंगे तुमको? हाँ। क्या नाम हो बाबू? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है? शिवा। कहाँ देखिए, इनकी बेटी है, किस हाल में देखिए जला दिया। यहाँ पर नज़दीक आके दिखाइए, चटाइए यहाँ पर। यहाँ पर देखिए जल गया है बच्चा को, देख लीजिए। लड़की है और इनके साथ ही इस हाल घटना करते रहती है। तुमको भी मारते रहते हैं ना? हाँ, ये कैसे हुआ ये? चोनी डबा के जला दिए थे। अच्छा, मम्मी नहीं थी घर में? थी, मम्मी को मारा तब मम्मी बेहोश थी, ये सब मारा था तो ये कोना पर घुस के रो रहा था। अच्छा, तो तुमको फिर डाल दिए हैं? हाँ। क्या? पापा मारते। अच्छा, देखिए बच्चा भी साथ, उधर बच्चा भी साथ में मारपीट करते रहते हैं। बिहार महिला कोर्ट में दिए हैं, बिहार में, और फिर बरबीघा में दिए हैं। फिर वहाँ से बोले नहीं सर कि अब मेरे से नहीं होगा, तुम जाओ शेखपुरा, तुम भी वहाँ पे जा कर के थोड़ा वहाँ पर जाओ तो तुम्हारा वहाँ पर कुछ निकल सकता है हल, वहीं अब तुम जा सकती, क्योंकि मेरे से ये नहीं सुधर रहा है। तब हम आपके पास आए हैं। तो फिर यहाँ अपना महिला हेल्पलाइन पहुँचे शेखपुरा? हाँ, यहाँ पे आए, बोले कि महिला वाला में जाइए आप, वहीं पर आपका ससुराल कहाँ आपका है? मेरा मसौड़ी, जिला शेखपुरा, मसौड़ी, जहानाबाद। जहानाबाद जिला का। हाँ, आपका घर कहाँ है? मैके कहाँ है? बरबीघा, थाना कहाँ आपका? शेखपुरा। तो अभी यहाँ पर आए तो क्या हुआ? आपके बात हुई मैडम से? हाँ, अभी मैडम से बात हुआ है, 11 तारीख को बुलाए हैं फिर। 11 तारीख बुलाए हैं? तो आपके पति को भी बुलाए होंगे? हाँ, बुलाए। आपके मैके वालों के साथ भी मारपीट करते हैं क्या? हाँ, हमेशा मारते पीटते। मेरा दीदी को, जीजा को भी मारा है बीच में, रोड पे जाके बचाने के लिए आई तो मेरा बहन को भी और मेरा जीजा को भी मारा था बीच में, बिहार शरीफ में। क्या नाम है आपका? मेरा पूनम। पति क्या नाम है? सोनू गोस्वामी। देखिए, और इनके जो मैके वाले साथ में जो घटना होते रहते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। क्या होता है आपके बेटे के साथ, क्या हो रहा है? बड़ी मारपीट होते रहे सर, इतना मारपीट होते देख के बर्दाश्त नहीं होगा। सुन लो, हमरा यही कहना है कि एक मरते डिवोर्स ले लेना है, अपना खाएगा कमाएगा बढ़िया से। अजीज हो गए, आज हो गया एकदम अजीज, बराबर मारपीट करते हैं। बहुत। कभी उसको मारता है, कभी उसको मारता है, कभी उसको मारता है, कभी उसको मारता। अपना बेचारी खाएगा कमाएगा, अभी भाई बाप जिंदा है, अपना रास्ता भी दिखा देगा। जब तोहरा लग हमरा गुजारे नहीं है तो रखे से फायदा। तो आप जाते हैं इनके ससुराल, कभी गए हैं? हाँ, मसौड़ी तो इनके गलिए। सास ससुर कैसे हैं? सास मर गया, अच्छा, ससुर हो सुलंदर नाम हो। तो अपना पति के साथ एक पटना रहते हैं? हाँ ना, हाँ वो भी रहो हो। हाँ। रंडी फंडी के रखल को अलगे अथी करके रखल को, वो भाग दूसरा करबो तीसरा करबो। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। आप कौन है? बेटी है। हम गए थे मम्मी की इलाज करवाने के लिए। अच्छा, इलाज करवाने के लिए गए थे, तभी सब घटना हुआ। अच्छा, आपके जिया जी क्या करते हैं? नारियल पानी बेचता है। और उसके अलावा कुछ? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं करते? ना, शराब वगैरह पीते हैं क्या? नहीं पीता, उसका बाप पीता। तो क्या मैंने क्यों मारते हैं, क्यों ये सब बात किए उनसे? अरे वो थोड़ा पागल किस्म का आदमी है, मतलब 4 दिन सही से रखेगा, फिर दूसरा तीसरा फोन करके बोलता है कि तोर बहनी के मरल को रोडवा पर दौड़ा के। अच्छा, रोड पर ही? हाँ, रोड पर भी एक बार दौड़ा। और अभी वहाँ पर झूठा इल्जाम लगाया है कि 2 लाख रुपया लेके भागा है, वहाँ पर केस किया है, मतलब हाँ, पटना में। कैसे करते हैं? मेरा दिलीप कुमार गोस्वामी। आप कौन है? हम उनका बड़ा भाई।
क्या आपके बहन के साथ क्या हमने क्यों घटना मेरे बहन के साथ में तो शुरू से हमको कोई मतलब मालूम नहीं था कि बहन उसका शादी होया हुआ है। कोई आदमी हमको फंसा दिया, शादी हम इसको कर दिया, लेकिन अगला को भी ऐसे ही मारपीट करता था तो डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स ले लिया उसके बाद फिर वैसे ही चलो भाई हम चलो, कम से कम आदमी कम से कम ये सुधर तो जाए। अगर जो किया तो किया, तो दूसरे को तो रखे। मालूम पड़ा बहुत दिन के बाद एक बच्ची हो गई, तब मालूम पड़ा हम लोग को। तो उतने में ही उसका माँ मर गई। तो जब तक थी माँ, जब तक ठीक से था, उसके बाद फिर उसका बाप पूरा एकदम निशाबाज है। वो सब बहुत मतलब कि इतना प्रताड़ित करता है इसको, इतना प्रताड़ित करता है कि कह नहीं सकता। मतलब कि बोलने का कोई शब्द नहीं है। एक अगर जो एक कान वाला सोना का अगर जो इसको बना के दे देंगे तो वहाँ जाएगा, खोल के ले लेगा, सीधे बेच देगा उसको। बस ऐसे ही हाँ, बस कुछ भी उसको एक कपड़ा खरीद के नहीं देगा। जो भी कपड़ा खरीद करके हम ही देंगे यहाँ से। बाल बच्चा का कपड़ा भी खरीद करके हम ही देंगे। ऐसा एकदम है इंसान, मतलब कि खाली बस खाना, बस फालतू। अब बात करेगा, कभी कहेगा छक्का शादी कर लेंगे, कभी बोलता है कि तीसरा शादी कर लेंगे, कभी बोलता है आने का समय में इसको गोली बंदूक भिड़ा दिया है। बंदूक ला करके अब तुमको जाने नहीं देंगे, अब मार देंगे, गोली मार देंगे तुमको। ऐसा ऐसा काम करता है। लेकिन सादा मोबाइल रखता है, मोबाइल मांगता है हमसे। बताइए उसको हम क्या क्या देंगे? आता है तो जीन्स पैंट दो उसको। मतलब कि बार बार हर हमेशा पैसा पैसा पैसा। हमारा जब उसके पास 1 रुपया नहीं है तो आरोप लगाते हैं कि 2 लाख रुपया ले चले गए इनके घर वाले। लग रहा है जब बता रहे हैं कि 1 रुपया उनके पास कुछ नहीं है, तो फिर कैसे 2 लाख रुपया लगा रहे हैं? अब तो क्या चीज़ पे किया वही तो मालूम नहीं है ना सर। वो तो रूम मालकिनी भी जानता है कि 3 महीना का उसका किराया बाकी है। जहाँ भी रहता है 2 महीना 3 महीना रहता है। जो भी सामान रहता है बिछौना रूम छोड़ के चला जाता है वहाँ पर से। मतलब भाड़ा नहीं देना पड़ा, जो भी सामान है उसी में छोड़ देगा। बर्तन जो फिर जहाँ जाएगा वहाँ फिर आज 2 महीना यहाँ है तो 3 महीना वहाँ। ऐसे गुजरात गया, गुजरात में 10 लाख रुपया कर्जा लेके भाग के आया। पैसा क्या किया मालूम नहीं है, समझे कि नहीं? बराबर पैसा घर से ही। उसके बाद फिर उधर हो गया, उसके बराबर पैसे के लिए टॉर्चर एनी टाइम रहता है। कभी हमसे, कभी बहन से, कभी ऐसे ही। मतलब कि भाई का शादी था तो मतलब कि उसमें प्रताड़ित किया कि ऐसे हो वैसे हो, ये कर दिलियो वो कर दिलियो। 20,000 खर्चा हो तो बहन बंधन बैंक से पैसा उठा के दिया, समझे कि नहीं? और उसका ये तो दे दिया। अब बंधन बैंक वाला कॉल करता है यहाँ पर कि पैसा भरिए किस्ती वाला। मतलब दिला करके मतलब कि कितना दिलावेगा। अब पैसा क्या करता है, कमाता भी है, लेकिन पैसा क्या करता है पता ही नहीं चलने देता। तो क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई अब उससे हम थक गए। अभी थाना से ये 2 महीना पहले ही लिखा के गया है, और उसके बाद थाना वाला भी बोलता है, कोई उसका मसौड़ी का थाना में रहता है बरबीघा में, तो बोला कि इसको जाने दीजिए, बेटी को आप कब तक रखिएगा। बात सही है, चले सर आपका भी बात हम रख लेते हैं। अब वो भी बोलता है कि अब आपको जो करना है आप आगे बढ़िए, हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं सुधरेगा। तो इसलिए हमको मालूम पड़ा कि महिला थाना हेल्पलाइन में जाइए, वहाँ से आपका सुनवाई पक्का होगा, जो भी होगा सही होगा। हम आए आशा लेकर के यहाँ पर आए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप लोग के पास आए इसलिए कि न्याय तो मिलना ही मिलना है। कहाँ घर हुआ आपका? घर मेरा बरबीघा हुआ। बरबीघा कहाँ? बरबीघा परसों बीघा।